नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत लोग परेशान हैं कि जातिगत जनगणना जब होगी तो उससे फ़ायदा क्या होगा। कुछ लोगों का सवाल है कि बिहार में जातिगत जनगणना हुआ तो समाज का कौन सा फ़ायदा हो गया। अरे भाई, बिहार से तुलना आप मत करिए अन्य प्रदेशों के। बिहार में अपना समाज बहुत जागरूक है। 9 विधायक हैं 243 विधानसभा में। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में आपके 2 हैं। वहाँ पर एक मंत्री भी है, बन गया आपका। भामाशाह जी की मूर्ति है वहाँ पे पटना में बहुत बड़ी। आपके लखनऊ में एक मूर्ति ना कर्मा देवी की है, ना रंपा तेली की है, ना धनुआ तेली की है, ना वीर दुर्गादास राठौर की है, ना भामाशाह की है। वहाँ पर भामाशाह की जयंती पे सभी प्रमुख दलों ने ट्वीट किया, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया। आपके उत्तर प्रदेश में एक नेता ने भी ट्वीट नहीं किया। ये अहमियत है आपकी। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि हम समाज में जो जातिगत जनगणना होगी तो फायदा क्या होगा, उसकी बात। जैसे मान लीजिए कि आप बीमार पड़ गए। अब मुझे बताइए, आप बीमार पड़ गए तो बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो अच्छे क्लिनिक पे, तो डॉक्टर कहता है पहले भैया ये टेस्ट करा लो, तमाम ब्लड टेस्ट लिख देता है। जब जांच की रिपोर्ट आती है आपकी, तो जांच की रिपोर्ट आती है तो उसमें दिखाया जाता है कि आपके भाई लिम्फोसाइट्स कितने हैं, आपके WBC कितने हैं, आपके RBC कितने हैं, आपके हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, आपके प्लेटलेट्स का लेवल क्या है। तो कहने का मतलब कि तमाम चीज़ें का आंकड़ा आपको मालूम चलता है। तो जातिगत जनगणना समझिए कि आपका देश में एक तरह से ब्लड टेस्ट हो रहा है। और जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जब सार्वजनिक होगी तो समझिए कि ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट सार्वजनिक होगा। उस समय देश को मालूम चलेगा कि आपकी आबादी इतनी है लेकिन आपके पास भूमि इतनी नहीं है, आपकी आबादी इतनी है लेकिन आपके पास उतना ज़्यादा उतने मात्रा में आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास उतने ज़्यादा संसाधन में घर द्वार नहीं है, तो वो आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है। ये बात मालूम चलेगी उसी जातिगत जनगणना से। तो इसका मतलब जब आपका कोई भी राज्य से बिहारी है, जातिगत जनगणना जब हो जाएगा तो ये मालूम सरकार को और आपको भी चल जाएगा कि हमारे बॉडी में किसकी कमी है, WBC की कमी है कि हीमोग्लोबिन की कमी है और कितनी कमी है, ये बात मालूम चल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको मालूम चल जाएगा जातिगत जनगणना होने के बाद कि आपकी आबादी इतनी है, इतनी होने के बाद आप कितना पीछे हैं और आपसे कम आबादी वाले कितना आगे हैं या आपके बराबर आबादी वाले आपसे कितना आगे हैं, वो रिपोर्ट मालूम चल जाएगी। जब वो आंकड़ा सरकार के पास आ जाएगा तो उसके मुताबिक वो ट्रीटमेंट करेगा। जैसे ब्लड टेस्ट का सैंपल आता है तो अब डॉक्टर साहब उसके अकॉर्डिंग आपका कहते हैं कि भैया इसके अकॉर्डिंग इलाज चलेगा। अब मान लीजिए कुछ इलाज में दवाइयाँ आपको लिखे, कुछ फल फ्रूट खाने के लिए बोले, अब खाए ही ना तो डॉक्टर थोड़ी सही कर देगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको डॉक्टर ने कहा भैया आप थोड़ा सा ये अनार का जूस पिया करिए, सेब खाया करिए, आप ऑयली चीज़ मत खाया करिए और ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस रोग के इलाज के लिए आप डॉक्टर की बात माने, जो बताया वो खरीद ले, उसको सेवन करें। लेकिन आपने के पास पैसा नहीं है, आप नहीं खरीदना चाहते हैं, आपकी नीयत नहीं है, आप नहीं खरीदना चाहते हैं, तो कैसे रोग सही होगा। आपको ये तो मालूम चल गया कि हमारी बॉडी में ये कमी है, इससे दूर हो जाएगा, लेकिन आप खरीद नहीं रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जातिगत जनगणना से आपको सरकार को और आपको ये मालूम चल जाएगा कि आप कितना पीछे हैं और कितना आपको होना चाहिए। आप सरकारी नौकरी में कितना पीछे हैं, आप भूमि के बारे में कितना पीछे हैं, आप राजनीतिक आंकड़ों में कितना पीछे हैं, आप जजमेंट में जुडिशरी में कितना पीछे हैं, आप वहाँ पे विश्वविद्यालय में कितना पीछे हैं, आप पॉलिटिक्स में कितना पीछे हैं, ये सारे आंकड़े आपको मालूम चल जाएगा। अब गवर्नमेंट के ऊपर है, सरकार के ऊपर है कि आपको उतना फूड सप्लाई करती है कि नहीं, जितना आपको कमी है उतना आपको हिस्सा देती है कि नहीं। आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, अनार से सही होगा तो आपका अनार दे रही है कि नहीं दे रही है। आंखों में कमी है, रेटिना हो गया तो आंवला और गाजर आपको दे रही है कि नहीं दे रही है। प्रोटीन की कमी है तो वो दाल और एल्बुमिन की प्रोटीन अंडे दे रही है कि नहीं दे रही है। ये सरकार की बात हो गई। सरकार डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति के, इस जाति के पास इतनी कमी है तो इसको इतनी नौकरी देना है। अब सरकार की नीयत खराब है, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, वो नहीं देगी तो सरकार को बदलने का हक है आपके पास, सरकार को बदल डालिए। अगर जो आपको सप्लाई नहीं कर रहा है उसको बदल डालिए, ये आपको मालूम मिल जाएगा। अभी आप अंधेरे में हैं, अभी आप कहीं पर भी विजिबल नहीं है, हर जगह इनविजिबल हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। न्यायालय से लेकर विद्यालय तक
और जुडिशरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर जगह आप नगण्य हैं। किसी भी ऑफिस में जाइए तो बाबू से लेकर अधिकारी तक आप नगण्य हैं, तो आपको वहाँ पे भरने की कोशिश की जाएगी, आंकड़ा आपके पास हो जाएगा। इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो वैश्य हैं, हम वैश्य लिखेंगे, या आप वैश्य, भाई दुकान करने मात्र से आप वैश्य नहीं हो जाएंगे ना। वैश्य का मतलब जनरल कैटेगरी होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो तब बनाया गया था जब संविधान लागू नहीं हुआ था। उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जनरल कैटेगरी में सामान्य वर्ग में माना गया और शूद्र को ओबीसी एससी एसटी में डिवाइड कर दिया गया। तो आप समझिए बात को, दुकान कर लेने मात्र से आप वैश्य नहीं हो जाएंगे। आप अगर जिस जाति से हैं वही होंगे। ब्राह्मण अगर दुकान कर लेगा तो क्या वैश्य हो जाएगा? क्षत्रिय क्या दुकान कर लेगा तो वैश्य हो जाएगा? नहीं, आप वैश्य नहीं हैं। आप जिस जाति के हैं मूल जाति को उसी को पहचानिए। और जातिगत जनगणना में आपको वैश्य नहीं लिखना है, आपको अपनी ओरिजिनल जाति लिखना है, जिस गोत्र और जाति से आप शादी विवाह करने जाते हैं। अगर आपने वैश्य लिख के गलती कर दिया तो आंकड़े में पीछे हो जाएंगे। फिर जो रिपोर्ट ब्लड की आएगी वो गलत आ जाएगा, मतलब कि आपका आंकड़ा गलत आ जाएगा, सरकार के पास गलत आंकड़ा चला जाएगा। फिर वो आपके बेटे को नौकरियों में, राजनीतिक पॉलिटिक्स में से लेकर हर जगह वो वंचित कर दिएंगे, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आप दूसरे की बातों में आके अपने ओरिजिनल जाति के बजाय अगर वैश्य लिख देंगे तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होगा। और मनोज मुसाफिर अकेले जगह जगह के क्या करेगा? कुछ फायदा नहीं है। अक्सर लोग कह रहे हैं कि मनोज मुसाफिर 2-4 हो जाए तो समाज का भला हो जाए। एक मनोज मुसाफिर हो गया, इसी को संभाल नहीं पाएंगे आप। 2-4 मनोज मुसाफिर कहाँ से हो जाएंगे? ये संभव नहीं है। मनोज मुसाफिर बनने के लिए परिवार का निवाला, अपने बच्चों का निवाला इस स्टूडियो, इस चैनल को चलाने के लिए दिया जाता है। समाज तो जानते ही हैं, समाज घूस दे देगा, लेकिन समाज ये कांसीराम का समाज नहीं है, ये कर्पूरी ठाकुर का समाज नहीं है, ये मान्यवर लोहिया का समाज नहीं है, ये कहीं को सपोर्ट वपोर्ट नहीं करने वाला है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि समाज में आपको अगर करना है तो आप अगर आगे जाना चाहते हैं तो अपनी मूल जाति ही लिखें। तेली हैं तो तेली लिखें, और कांदू है तो कांदू लिखें, लोहार हैं तो लोहार लिखें, कुम्हार है तो कुम्हार लिखें। आप फालतू के पचड़े में मत पड़िएगा कि हम तेली हैं तो वैसे लिख दें। अगर ऐसा करेंगे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? आप इस बात को समझिए और जातिगत जनगणना में अपनी वास्तविकता दिखाइए, अपने लोगों को समझाइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, शर्माए नहीं। हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। आज मैं एक गांव में गया था, इस गांव में आपको मैं देख के बता रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं ना कि अपने समाज में गरीबी नहीं है। मैंने आज देखा है, दृश्य कहिए तो फोटो दिखा दूंगा आपको, व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा, मैं दिखा दूंगा। अपने समाज की ऐसी आबादी है कि आज भी छप्पड़ में रह रहे हैं। वो चट्टी चौराहे पे जो लोग हैं वही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। चट्टी चौराहे कस्बे से अंदर जो गांव हैं उस गांव में आज भी खाने को मोहताज लोग हैं। प्रधान है नहीं, आवास नहीं मिल पा रहा है, पेंशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है, और लोगों के पास बद से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। हम तो कह रहे हैं दलितों से बदतर ज़िंदगी समाज के बहुत लोग जी रहे हैं। आप गरीबी को देखना है तो चट्टी चौराहे से अंदर जो 3-4 किलोमीटर गाँव है उस गाँव में जाइए और देखिए आपके यहाँ गरीबी कितना है। खाली बाजार को देखकर आप मूल्यांकन करेंगे तो आप वहीं पे फेल हो जाएंगे। एक कहावत है ना, चंद महलों को देखना आंखों हिंदुस्तान को, असली हिंदुस्तान तो गाँव में बसा है। समझ रहे हो मेरी बात? चंद महलों को देखना आंखों हिंदुस्तान को, असली हिंदुस्तान तो गाँव में बसा है। सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए। आप कोशिश मत करिए कि और मनोज मुसाफिर पैदा होगा, नहीं। अपना बच्चों का निवाला लेके, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको जगाने कोई नहीं आने वाला है।